जय मसीह की। इस साल के 7वें महीने में लाने वाले परमेश्वर को हम सारा आदर और महिमा दें। जब हमारे चारों तरफ महामारी और अनेक विपत्तियां थी, प्रभु ने उसमें से हमें बचाकर आज का दिन देखने का मौका दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत है। आज के मनन के लिए लूका का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 33वां वाक्य जो ऐसा कहता है, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। इन अनुग्रहित वचनों से दया करने वाले बने विषय पर आइए हम लोग साथ मनन करेंगे। यहां तरस खाना या दया दिखाना सिर्फ ये नहीं कि किसी के दुखों को समझकर शांत बैठ जाए, लेकिन दया करना उसकी अवस्थाओं को समझकर उसके लिए काम करने वाला भी बनाता है। सबसे दयावान परमेश्वर ने सच्चे सामरी की कहानी जो सुनाई थी, उसी के पद को हमने आज सुबह पढ़ा है। यरूशलेम से यरीहो की यात्रा में एक व्यक्ति को डाकू ने पीट पीट कर मारा और उसे लूटा, उसकी कपड़े फाड़कर उसको जख्मी कर दिया और उसको अधमरा कर छोड़ दिया। जब वह उस मार्ग में पड़ा था तो यहूदियों का धर्म गुरु उस मार्ग से गुजरता है। उस अधमरे व्यक्ति को देखकर भी उसे अनदेखा कर देता है और आगे चल देता है। थोड़ी ही देर बाद एक लेवी पुरुष जो पुरोहितों का सेवक माना जाता है, वो भी उस मार्ग से गुजरता है, परंतु वो भी उस अधमरे व्यक्ति को देखकर अनदेखा कर देता है और अपने मार्ग में आगे चल देता है। उसके बाद एक तीसरा व्यक्ति जो एक साधारण सामरी पुरुष था, उस मार्ग से गुजरता है, लेकिन बाकी दोनों से अलग ये सामरी पुरुष उस व्यक्ति पर तरस खाकर उसकी देखरेख करता है। उसी को आज के वचन में हमने पढ़ा, उसे देखकर तरस खाया। प्रियजनों, इस साधारण व्यक्ति का इस घायल व्यक्ति की सेवा करने का कारण यही है कि उसने उस पर तरस खाया। घायल व्यक्ति की ना सिर्फ उसने सेवा करी, पर अपने गधे के ऊपर बैठाकर उसे पास के चिकित्सालय ले गया और कहा कि इसका पूरा ध्यान रखें। उसने उसे थोड़े पैसे भी दिए और कहा कि अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो आप रुकना नहीं, क्योंकि मैं कल वापस इस रास्ते आऊंगा और जितने पैसे बाकी होंगे मैं आपको देता जाऊंगा। यहां पर यह सामरी पुरुष इसलिए सेवा नहीं करता कि उसको इसका प्रतिफल कुछ मिलेगा, लेकिन वो इसलिए करता है क्योंकि उसमें वो दया भाव है जो ना पुरोहित और ना लेवी में था। दया करने का एक अच्छा उदाहरण हम मकदोनियों की कलीसिया में देखते हैं। दूसरे कोरिन्थियों की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 2 और 3 वाक्य अगर हम देखें तो वहां लिखा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई, और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास अधिक धन या सामर्थ या समय होता तो हम जरूर सबों की सहायता करते, लेकिन एक बड़ी गलतफहमी है। हमारा हृदय अगर सेवा के लिए तैयार है तो हमारी किसी भी अवस्था में हम सभी लोगों की मदद के लिए तैयार होंगे। साल 2020 में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अनुसार जो देश सबसे अधिक सहायता के लिए तैयार था, वो कोई बहुत बड़ा देश नहीं, लेकिन इंडोनेशिया था। इस सूची को अगर हम गौर से देखें तो विकसित राष्ट्रों से ज्यादा विकासशील राष्ट्र इस सूची में आगे हैं। पिछले साल की तुलना में अमेरिका इस सूची में 4थे स्थान से फिसलकर 19वें स्थान में चला गया। वहीं इससे पहले जो 82वें स्थान में भारत था, वो आगे बढ़ा और 14वें स्थान पे पहुंच गया। ये बड़े गर्व की बात है। 2020 में करीब 300 करोड़ लोगों ने सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इसमें शुरू के 4 देशों पर गौर करें: इंडोनेशिया, केनिया, नाइजीरिया और म्यांमार। प्रियो, वचन में कई स्थानों में हम बार बार ये देखते हैं कि प्रभु ने छुड़ाने के लिए, चंगाई देने के लिए, जीवन देने के लिए अपने लोगों पर दया दिखाई। गरीबों की मदद करने और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए कई बार नए नियम की कलीसिया ने हमारा मार्गदर्शन किया है। इसीलिए इस अनुग्रहित दिन और इस अनुग्रहित महीने में ये भाव प्रभु हमें भी देने पाए। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।